चैप्टर 4 की हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मीन्स हिंदी में जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे नाम से ही जाहिर है कि दवी का मतलब क्या हो गया? दो। ठीक है, घात जिसको इंग्लिश में आप पावर बोलते हो, इक्वेशंस जिसको हम हिंदी में समीकरण बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप इतना ही लिखोगे, एन एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको हमें क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बस शर्त उसमें क्या होनी चाहिए? शर्त उसमें ये होनी चाहिए कि जो हमारा ए है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। क्योंकि ए यदि जीरो हो गया तो ध्यान दे, ए यदि क्या इंक डाली है बेटा? इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा। अगर ए यदि जीरो हो गया तो जीरो इंटू में क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में कितना हो गया? सी। अब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया? जीरो प्लस बी एक्स और प्लस में सी। अब इक्वेशन तो मेरे पास ये बच गई ना भाई, बी एक्स प्लस सी। क्या बी एक्स प्लस सी को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज एक्स की जो पावर है वो 1 है और पावर 1 है तो फिर ये लीनियर, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि इक्वेशन है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में हम क्या कर लेंगे? जीरो भी लेंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रह जाएगा। बस क्या होना चाहिए कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको आपने देखना है, वो 2 होनी चाहिए। 2 की बजाय 3 है तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, 1 है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ए बी सी, हेयर ए कोमा बी एंड सी, ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर समझते हो ना? वास्तविक संख्याएं, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो कलेक्शन होती है वो रियल नंबर होता है। यानी कि चाहे हमारे पास ए 1/2 आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह सपोज करो 2 और प्लस में सी की जगह 1 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्योंकि ए बी सी क्या है? रियल है, तो 1/2 क्या है? रियल ही तो है। ठीक है, चाहे हमारे पास कंडीशन ये आ जाए √3 एक्स स्क्वायर √5 एक्स प्लस √7, अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और डालो भाई इसमें। ठीक है, बोलो देना एक बार। इतनी कंजूसी ना दिखाया करो भाई। कहाँ रख दिया? अरे इसका वो कहाँ गया? तो अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके सॉल्यूशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो निकालेंगे किस किस मेथड से। ठीक है, हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 होगी उसमें तो सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके शायद 8 पार्ट होंगे या 10 पार्ट होंगे, बस चेक करना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है, 4 इक्वेशंस आपको दे देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसके शायद 3 पार्ट होंगे आपके, तीनों में आपने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, किससे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने 9th क्लास में भली भांति आप इससे परिचित हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करना और फिर उसके सॉल्यूशन निकालना। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, पूर्ण वर्ग करते हैं उसका, और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और थर्ड है हमारा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं आपके, और 3 ही मेथड आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे। जैसे थर्ड चैप्टर में आपके 4 थे, यहाँ पर मेथड क्या है आपके 3 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में, जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, सुना है? आया कहीं पर? क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? क्या बोलोगे? बेबी लोलियंस, यही बोलोगे ना। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ इंडियन मैथमेटिक्स हैं, इंडियन मैथमेटिशियन, 2-4 के ही नाम हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले नाम आता है, नाम से ही पता चल जाएगा क्या है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, लगभग यानी कि हम यूं कह सकते हैं 5th AD के करीब इन्होंने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया था। ठीक है, एक और नाम आएगा श्रीधराचार्य। दोनों के दोनों नाम से ही पता चल रहा है कौन है, इंडियंस हैं। ऐसा नाम नहीं है ना, अगर फॉरेनर होते तो कैसे नाम मिलते? पाइथागोरस है, ठीक है ना, जॉन वेन है, ये थोड़े फॉरेन है। पाइथागोरस इंडिया के ही क्या नाम है साइंटिस्ट का? आज तक इतना ही नहीं पता क्या तुम्हें? पाइथागोरस कोई भी खाली थ्योरम है तो वो नाम है साइंटिस्ट का, पाइथागोरस। ठीक है, जिसके गुरु थे थेल्स, थेल्स को फॉलो करते थे ये, जो कि आप 10th क्लास में 6th चैप्टर में पढ़ोगे थेल्स थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस के गुरु हुआ करते थे थेल्स। जितना ज्योमेट्री में थेल्स ने काम किया इतना काम किसी ने नहीं किया। पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने √2, √3, √5 इन नंबर को बताया था कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाइथागोरस खाली कोई थ्योरम नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। अगर कल को आप भी कोई थ्योरम देते हो तो आपके नाम के साथ भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल को कोई पायल ने ला दे दिया तो उसको पायल ला बोल देंगे, ऐसा ही तो होता है। कुलाम्स ला बोलते हो तो कुलाम्स कोई साइंटिस्ट है यहाँ पर, समझा करो बात को, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। तो ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य, ये दोनों के दोनों, ये लगभग 10th AD के करीब की बात है हमारी। ठीक है, इन दोनों ने सबसे पहले, यानी कि इंडिया वालों का ये मानना है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दिया है। बहुत सारी बुक में इनका नाम भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यूं कह सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों ने ही मिलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, तो तीनों के तीनों ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनक हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम तो भाई अपने लोगों को याद रखेंगे, बाहर वालों से हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इन्होंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को बताया, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकला था। ठीक है, याद रह जाएंगे? बोलो। तो ये नाम मात्र सी हिस्ट्री है भाई इस चैप्टर के पीछे, छोटा सा चैप्टर है, नाम मात्र सा, कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ आपने और क्या याद रखना होगा चैप्टर में? कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी आई होंगी आपकी। ठीक है, कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी आई होंगी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, लिखवा देता हूं मैं एक बार।
नोट नहीं करनी है, बाद में नोट कर लियो वीडियो देखकर। a प्लस बी होल स्क्वायर, अब टाइम खराब नहीं करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको बेटा हम यूं भी याद रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। उसके बाद यदि मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की बात करता हूं तो a स्क्वायर, और इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। और इसी के साथ आप एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सारे के सारे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं ये, क्या कि x प्लस वाई होल क्यूब हो तो ये होगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, और यू कैन से x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हो x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको भी याद रख सकते हो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई आ जाएगा। बोलो, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप कहीं पर भी अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ते हो तो लाइफ में हमेशा ही हमेशा ही इनका यूज होगा। अगर आप जहाँ पर भी जाकर गणित पढ़ोगे ना कहीं ज़रूर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहे ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ें या आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी का मैथ पढ़ें या बीएससी का मैथ पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एमफिल पीएचडी वगैरह भी करोगे तब भी इनका यूज होता है। ये ऐसी ब्रह्मास्त्र आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने के सारे फॉर्मूले हैं टोटल, अगर आप काउंट करके देखोगे तो 10 मिलेंगे, ठीक है। 10 मिलेंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया है 9, ठीक है। चलो वो भी लिखवा देते हैं, क्यों छोड़ दिया उसको? अच्छा ओके, गुस्ताखी माफ़ हो हजूर, हो जाती हैं गलतियाँ। एक और फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि इक्वल होता है हमारा, डिलीट कर देना एक बार इसको यहाँ से, जो कि इक्वल होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी होता है ना, था 9th क्लास सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होते ही 2.5 के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे यही थे, ठीक है। आया था ना, एक्सरसाइज नहीं करवाई, अच्छा, बाकी है ये 2.5 से पहले है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नहीं किया तो यहाँ याद कर लेना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले जो एक्सरसाइज अभी हम सोल्व करेंगे 4.1, उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, तो भूलना नहीं आपने इनको। देखिए एक्सरसाइज निकालो 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़िए, और स्टेटमेंट में लिखा होगा कि बताइए इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही लिख रखा है ना, ठीक है। तो इसने लिखा कि चेक कीजिए वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए इनमें से कौन कौन से द्विघात समीकरण है, तो जिसकी पावर 2 हो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। देखो फर्स्ट पार्ट भाई क्या कहा,
x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये इक्वल दे दिया 2 टाइम x माइनस 3। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो क्या गया, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, x और b की वैल्यू 1। बोलो, और इस साइड अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस में 6, बस यही हुआ ना। मैंने और ज्यादा सोल्व किया तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2x, इसको इस साइड लेके आ तो माइनस 2x और माइनस 6 को इस साइड लेके आ तो प्लस 6 इक्वल कितना रह गया, 0। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया और x स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू 0। जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों को फुलफिल कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही एक्स वाली टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है, कर लोगे। सेकंड पार्ट, इसने कहा कि अब की बार आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहां पर है माइनस 2 इंटू में है 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो हो क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस 6 हो गया और प्लस में कितना हो गया, 2x। तो एक्स स्क्वायर 2 को इस साइड लेके आओगे, कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। तो माइनस 4x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है ना, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 विच इज नॉन जीरो। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो, कर लोगे? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने कहा आपकी बार कि इक्वेशन है x माइनस 2 x प्लस 1 और यहां पर है मेरे पास x माइनस 1 इंटू में है x प्लस 3। ठीक है, तो सोल्व करोगे पहले x की मल्टीप्लाई करो अंदर, हालांकि फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, बट कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। x की x से गुणा, x की 1 से गुणा x, माइनस 2 की x से गुणा और माइनस 2 की 1 से माइनस 2 आएगा। वेरी गुड। लास्ट बेंच भाई, बेटा इसको खेलने दो, ये नादान बच्ची है, इसको नहीं पता अभी, ठीक है ना। अभी नर्सरी क्लास में इसको क्या पता क्या चल रहा है क्लास में क्या नहीं। आप इसके साथ टाइम पास मत करो, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो। x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस x और माइनस 3। बोलो, कुछ गलत तो नहीं लिखा? अब ध्यान दे, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई गुना तो नहीं किया ना। तो x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस में 2, 3x माइनस एक्स कितना रह गया, प्लस 2x माइनस 3। इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू कितना रह गया। क्या इक्वेशन में पावर 2 है? तो विच इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लोगे? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब हम रिवीजन करेंगे तो आप इसको सोल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट देखते ही बता दोगे कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, इधर भी x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बनेगा, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा ही नहीं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना सोल्व करे ही बता दोगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपके सीनियर से पूछ के देखना, जब वो रिवीजन कर रहे थे तो तभी देखते ही बता दिया करते। ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन पुट करने से पहले ही जवाब दे देते थे कुछ बच्चे, आपकी क्लास में से भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम हम सिलेबस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, क्या कहा इसमें, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इक्वल है हमारा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो सेम वही काम, पहले गुणा की, x की 2x से गुणा की तो 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई की x, माइनस में हो गया 6x और माइनस में 3, x स्क्वायर और 5x। बोलो, ये 2x स्क्वायर है प्लस के, ये इस साइड प्लस x स्क्वायर है, इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, कितना रह गया,
एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1 में से 6 घटाऊंगा तो -5, इस 5 को भी साइड लेके आऊंगा तो माइनस और माइनस के 10 हो गए, और माइनस में कितना है, इक्वल टू कितना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा था, ये क्यों नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दे तो 2 है जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक बना है। अगर खाली x होता तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि 2 भी तो साथ में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो गया, इस साइड x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर बच गया। समझ में आ रही है बात? फिफ्थ पार्ट क्या कहा फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में इसने कहा कि आपके पास है 2x - 1 और इनटू में है x - 3 और इक्वल है x + 5 और इनटू x - 1। देखते ही बताओ क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक? होगा 100%, लेकिन तथ्य को प्रमाण की जरूरत है। हवा में तीर आपने नहीं चलाना है, रीजन देना है, जस्टिफाई करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना कि हाँ क्वाड्रेटिक होगा। तो सोल्व करें आप, कितना हो गया, माइनस में 6x माइनस में x प्लस में 3, गुणा ठीक लिखी है ना, ठीक है। उसके बाद x की आप x से मल्टीप्लाई, -x + 5x और -5, बोलो भाई। ये हो गया मेरे पास 2x², इस x² को मैं इस साइड लेके आऊंगा, माइनस को देखो, माइनस के 6 और माइनस का 1 -7 हो गए, और 5 माइनस में 1 4 हो गए, इसको भी साइड लेके आऊंगा तो माइनस के 11x, 5 को ही साइड लेके आऊंगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 8, है ना क्वाड्रेटिक? कर लोगे? सेवंथ पार्ट भाई, x² + 3x + 1 और इक्वल है हमारा x - 2 होल स्क्वायर के, बोलो नहीं होगा ना। सोल्व किया हमने x² + 3x + 1 x² + 4 - 4x, कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, डायरेक्ट लिख दिया मैंने रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x² से x² हो गया कैंसिल, इसको इस साइड लेके आया तो 7x, 4 को इस साइड लेके आया -3, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सी है, लीनियर है। कर लोगे? उसके बाद देखिए आप इसका पार्ट नंबर 7 सॉरी, सारे ही सोल्व करूंगा, टेंशन ना लें आप। देखो क्या कहा है इसमें इसने कहा कि x + 2 होल क्यूब दे दिया और इक्वल है हमारा 2x इंटू में x² और माइनस में है 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x + 2 होल क्यूब आइडेंटिटी यूज होगी, a + b होल क्यूब, अभी लिखवाई थी a³ यही थी ना, तो a³ x का क्यूब भाई प्लस में 2³ प्लस में 3a² x² इंटू में b 2 हो गया, ये डॉट में लगाता हूं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और उसका क्या है स्क्वायर, इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ और माइनस में कितना हो गया 2x, बोलो ये हो गया मेरे पास x² 2⁻³ 8, ये हो गया 6x² और प्लस में 2⁻² 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 12x, बोलो कहाँ, अच्छा यहाँ, ठीक है। इस साइड कितना रह गया 2x³ और माइनस में 2x, x³ ये 2x³, इस साइड आके क्या हो जाएगा, एक में से 2 घटाया कितना रह गया -x³ प्लस में 6x², ठीक है। उसके बाद 12x, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो कितना हो गया 14x और प्लस में कितना है 8 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। कर लोगे? 8 पार्ट बेल होगी क्या, क्या है भाई, इसमें करवाई थी जैसे डायरेक्ट में, तो आप इसको यही लिख सकते हो x + 2 इंटू x + 2 इंटू x + 2, गुणा करते रहना, फॉर्मूला लगा लो ना मेरे भाई। उस रास्ते से क्यों जा रहे हो जो बहुत लंबा है, ठीक है। आपने जाना जींद है तो सीधी सी बात है, यहीं से गितौली होके और फिर जयजवंती वगैरह से जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि रोहतक होके जाओगे फिर आप।
लास्ट पार्ट वही इसका। आवाज बंद करो बेटा, बेल ही लगी है, मैं क्लास से बाहर नहीं गया हूं, आवाज ना करें आप। क्या क्या इसमें, इसने कहा कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल है हमारा x माइनस 2 होल क्यूब। देखते ही बताओ होगा ना, क्योंकि एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको खोला तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस में 3a² x² इंटू में b की जगह है x प्लस 3a x है और b² यानी कि 2 का स्क्वायर। बोलो ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस में 6x² और प्लस में कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 12x, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, ठीक है। 6x² इस साइड के, इस साइड आके हो जाएगा प्लस, 6 में से 4 घटाओगे बन गया बस क्वाड्रेटिक। उसके बाद 12 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस के 13x, 8 को इस साइड लेके आओगे प्लस, है ना क्वाड्रेटिक, कर लोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 से आज आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसकी ये 8 पार्ट हैं, ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसके 3 पार्ट हैं हम कल वाले लेक्चर में सोल्व करेंगे, 4 हैं कल सोल्व करेंगे। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है 4.2 जिसमें मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा, वो कल ही स्टार्ट करवा देंगे।